फिस्टुला उसका जान ले लिया। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज बहुत सैड न्यूज़ लेके आई हूँ आप लोगों के पास। ये सैड न्यूज़ मुझे भुवनेश्वर से ही मिला था, पर मैं वहाँ से आने के बाद आप लोगों को शेयर नहीं की हूँ मैं, क्योंकि मेरा तबीयत खुद ही ख़राब था उस समय में। मैं खुद अपने आप में हेल्पलेस थी, कुछ दुख खबर मैं नहीं बोलना चाहती थी। तो मैं अभी थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ। अभी मैं ऑफिस भी ज्वाइन कर ली हूँ और अभी थोड़ा पहले से बहुत ही बेहतर है मेरा अभी हेल्थ। तो फिर भी मैं आप लोगों को ये बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन बात है जो आप लोगों को भी जानना ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मैं भुवनेश्वर में जब मैं थी ट्रांसप्लांट के पहले, जब मेरा डायलिसिस हो रहा था, तो उसके साथ मेरा 2-3 लोग मेरे साथ डायलिसिस करते थे जो हम लोगों से बहुत परिचित थे। हम लोग बहुत दिन से एक साथ डायलिसिस हो रहा था, तो बहुत मतलब फ्रेंडली जैसे हमारे परिवार जैसे हो गए थे वहाँ पर। उसमें से एक लड़का को बताई थी मैं, बहुत कम उम्र का था और उसका डेथ हो चुका है, तो क्योंकि उसका किडनी फेलियर हो चुका था। ठीक है, तो वो बात मैं ये बताना चाहती हूँ। पर मैं और एक ठो ऑरिजिन के बारे में बताना मांगती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसलिए बता रही हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को कुछ जानकारी हो सके इसके बाद। तो मैं जब भुवनेश्वर गई थी तो वहाँ एक शख्स मुझे मुलाकात हुआ था, जो जिसके साथ एक औरत आती थी, ज्योत्सना नाम था उसका। वो हमेशा डायलिसिस के लिए आती थी, तो जब भी डायलिसिस होता था हम दोनों साथ में अगल बगल बेड में डायलिसिस होता था, तो हम लोग खूब बात करते थे, हंसते बोलते थे। तो वो मुझे बहुत मानती भी थी। वो भी एक रेलवे एम्प्लॉय थी और उसका एज भी काफ़ी हो चुका था, 1-2 साल से रिटायरमेंट के लिए। तो मैं उसको दीदी दीदी बोलती थी। तो जब भी उसका हस्बैंड कुछ खाने लेके आते थे वहाँ पर, तो मुझे भी देती थी, तो मुझे उसका मेमोरी अभी तक याद है। तो कुछ कुछ लोगों का बात याद रहता है, क्योंकि हम लोगों का बिहेवियर इस तरह रहता है लोगों के साथ। उसके बाद मैंने फ़ोन नंबर भी शेयर किया था, तो मैं फ़ोन में बात भी करती थी बीच बीच में। तो जब मैं भुवनेश्वर गई थी इस बार, तो एक इंसान से मुलाकात हुआ, तो मैं पूछी दीदी के बारे में कि कैसी है। तो उसने मुझे बहुत ही सैड इन्फॉर्मेशन दिया मुझे, बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए। क्योंकि वो शॉकिंग इन्फॉर्मेशन ये था कि दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब क्यों नहीं रही मैं बताना चाहती हूँ। और वो उसका ट्रांसप्लांट एक बार हो चुका था और उसके बाद वो आप सेकेंड ट्रांसप्लांट के लिए वो तैयारी कर रही थी, पर उसको किडनी नहीं मिल रहा था, क्योंकि फर्स्ट ट्रांसप्लांट में उसके हस्बैंड किडनी दिए थे और उसके बाद सेकेंड ट्रांसप्लांट के लिए उसके हस्बैंड किडनी ढूंढ रहे थे। मुझे पता है क्योंकि मैं वहाँ पर थी, तो उसको नहीं मिला शायद। तो उसका जब डायलिसिस हो रहा था, तो फर्स्ट ट्रांसप्लांट जब हुआ था, तो डायलिसिस हो रहा था, उसका पहले ट्रांसप्लांट में फिस्टुला बना था हाथ में, फिस्टुला था उसके हाथ में। और जब वो फिस्टुला बहुत साल तक चला, मतलब फर्स्ट उसका ट्रांसप्लांट जब हुआ था फ्रेंड्स, वो 10 इयर्स चला उसका। 10 इयर्स के बाद में उसका किडनी का प्रॉब्लम आ गया था और उसका केयरलेसनेस से आया था, क्योंकि उसका फर्स्ट 10 इयर्स जो किडनी चला था वो अपना दवा को मेंटेन नहीं कर रही थी। वो लेट लेट से दवा खाती थी, अपना किडनी का दवा, इसलिए उसका फेलियर हो चुका। वो खुद मुझे बताई थी ये बात। तो सेकेंड ट्रांसप्लांट के लिए जब उन्होंने तैयारी कर रहे थे, तो उसका हाथ में फिस्टुला पहले बना हुआ था, ये राइट हाथ में। तो वो फिस्टुला तो बहुत दिन चलता नहीं है, फिर वो बंद हो चुका था। उसके बाद उसका सेकेंड ट्रांसप्लांट के जब वो रेडी हो रही थी ट्रांसप्लांट के लिए, तो उसको डायलिसिस हो रहा था पेट के साथ, पेट में फिस्टुला बना था। मैं देखती थी उसका पेट से फिस्टुला बना था, पेट का नीचे से कहीं पर से था, पेट में ही था, मैं देखी थी। तो उसके बाद मैं तो मेरा 2 साल हो गया वहाँ ट्रांसप्लांट होके, मैं तो आ गई थी उसके बाद। तो हम लोग फिर मुलाकात नहीं हुआ। फिर बीच में कभी जब जाती थी मैं कभी भी वहाँ पर चेकअप के लिए, तो कभी कभी वो लोग आते थे डायलिसिस के लिए, तो मुलाकात होती थी। तो उसके बाद में मैं जब अभी फ़िलहाल जब खबर मिला मुझे उसके बारे में कि ऐसा ऐसा उसका डेथ हो चुका है, तो मैं पूछी क्या हुआ। तो उसने बताया कि उसका जो फिस्टुला है, फिस्टुला इतना खतरनाक है कि उसका फिस्टुला उसका जान ले लिया। एक्चुअली फिस्टुला में बहुत दिन हो जाने के बाद, समझो 10 साल से फिस्टुला लगा हुआ था हाथ में, उसको तो निकाल नहीं जाता है क्योंकि वो बंद हो जाता है। पर किसी किसी केस में ऐसा होता है कि फिस्टुला का अंदर अंदर में इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन का कुछ कुछ सिम्टम्स दिखता है, नर्व फूलना, वहाँ पर हाथ के पास सूजन आना, बहुत कुछ दिखता है। लेकिन वो सब अवॉइड कर रही थी। उसने बताया कि उसके घर के पास ही रहता है वो, उसका जो फिस्टुला में
अंदर में इन्फेक्शन हो चुका था और शायद उसने अवॉइड किया होगा, तभी उसका इतना मतलब बेसी हो चुका था अंदर में। और उसके बाद में बहुत ही शॉकिंग है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने फिस्टुला बनाया है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा उसमें। कभी दर्द हुआ, कभी वहाँ पर सूजन हुआ, कुछ भी हुआ, तुरंत आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि इससे मैंने तो नहीं कराया था फिस्टुला हाथ में, मेरा डायरेक्ट यहाँ से गला से हुआ था, गला और नाली से हुआ था मेरा डायलिसिस। क्योंकि मेरा डायलिसिस जब हो रहा था स्टार्टिंग में, तब मेरा क्रेटिनाइन था 15 और 16 में चल रहा था, तो इमीडिएटली मुझे फिस्टुला के बदले में गला में नाली बनाया गया था। फिर नेक्स्ट यहाँ से मेरा यहाँ चेस्ट में बनाया गया था। तो मेरा फिस्टुला कभी बना नहीं, तो मेरा सब बॉडी का जो भी लगा हुआ था वो सब निकल गया है। तो मेरा बॉडी में कुछ ऐसा है ही नहीं डायलिसिस के लिए। लेकिन फिस्टुला बहुत लोग निकालते नहीं हैं और शायद वो अंदर ही रह जाता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता निकालने का। बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन हाँ, आपको भारी वेट नहीं उठाना है, बहुत कुछ का रिस्ट्रिक्शन होता है जिस हाथ में फिस्टुला रहता है। तो उसको बोला गया था बहुत कुछ, लेकिन उसने थोड़ा केयरलेस की है। और जब वो कुकिंग कर रही थी, बहुत दिन से उसका अंदर में इन्फेक्शन हो रहा था। कुकिंग करते करते उसका फिस्टुला अंदर से फट गया। फट जाने से बहुत ब्लीडिंग हुआ, डॉक्टर के पास लेके गए। उसके बाद में उसको हार्ट स्ट्रोक हो और उसका डेथ हो गया। तो मैंने सुन के मुझे बहुत ही बुरा लगा, फिर भी मैं बताई नहीं आप लोगों को, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहती थी, इसलिए मैंने घर आके मैं आज ही उसे फ़ोन कर रही थी। उसके नंबर किया, कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो उसका बेटी ने मैसेज में पढ़ा, उसने मुझे रिप्लाई किया कि हाँ, मेरी मम्मी का डेथ हो गया है अगस्त में, इसी अगस्त 24 में, हार्ट स्ट्रोक के चलते। मतलब फिस्टुला फट जाने से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, फट जाने के बाद में तो आपका हार्ट स्ट्रोक ही हो। तो फ्रेंड्स, मैं बताना इसलिए चाह रही थी कि अगर आप लोगों का किसी का फिस्टुला है और बहुत दिनों से है, ऐसा नहीं कि अभी 1-2 साल हुआ है, लेकिन फिर भी उसका अंदर कभी किसी का 100 में से 1-2% आदमियों को होता है वैसे इन्फेक्शन उसके अंदर में। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिसका फिस्टुला बना है हाथ में आफ्टर ट्रांसप्लांट, एकदम केयरलेस मत होइए, क्योंकि उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है। किसी का होता है, सबका नहीं होता है, और ये बहुत ही डेंजरस है, इससे हम लोगों को जान भी जा सकती है। तो आप लोगों ने देखा, सुना, मैंने खुद बात की, तो इसमें मुझे बहुत ही बुरा लगा। और इसलिए बताना चाहती थी फ्रेंड्स कि आप लोग भी इसके बारे में जानो, और आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना है जिसका हाथ में फिस्टुला है, क्योंकि अंदर में क्या हो जाता पता नहीं चलता है, और इसका इलाज भी जल्दी नहीं होता है, वो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग है। इसलिए मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग भी ध्यान देना अपना फिस्टुला में। कुछ भी होने से, अगर फिस्टुला में दर्द हो रहा है, कुछ वहाँ सूजन हुआ है उस जगह पर, तो आप लोग डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो में, और कुछ नहीं है। बाय, हैव अ गुड डे।